तो हेलो भाई लोग, आज की कहानी इस नल्ले बेरोजगार छपरी लौंडे पे होने वाली है। भले ये नल्ला है लेकिन इसके पास दो दो गर्लफ्रेंड हैं, जिनमें से एक लेने का काम करती है, एक देने का काम करती है। मतलब पावर्स, क्योंकि इनमें से दूसरी वाली एक डीमन है और वह जब भी हमारे मेन कैरेक्टर को किस करती है तो वह अपने डेमोनिक फॉर्म में आ जाती है और फिर दुनिया की लंका लगा देती है। अब भैया कैसे, क्या और क्यों होता है ये तो भैया पूरा इन्हें देखने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस कहानी का शुभारंभ करते हैं। तो भैया कहानी की शुरुआत में हम अपने मेन कैरेक्टर सू को देखते हैं, जो कि एक अच्छे से रेस्टोरेंट में बैठकर अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के पैसों से खाना खा रहा होता है, क्योंकि वह भी हमारी तरह बेरोजगार है। वहीं दूसरी तरफ उसकी प्रेजेंट गर्लफ्रेंड उसके लिए घर पर खाना बना रही होती है। लेकिन उसे क्या पता था कि उसका नल्ला बॉयफ्रेंड यहाँ पर खाना ठूस रहा है। कस कस कर यहाँ पर अयानो शू से कहती है कि तुम्हें अब वापस से हंटर बन जाना चाहिए, जिस पर शू ज्यादा ध्यान नहीं देता है। तो अयानो गुस्से में उससे कहने लगती है कि तुम मेरी बात सुन रहे हो कि नहीं, बार बार मैं तुम्हें ये सब खिलाने नहीं आऊंगी। जिस पर वह कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूं और कल ही जाकर हंटर एसोसिएशन ज्वाइन कर लेता हूं। इसके बाद हम देखते हैं कि सू अपने घर आ जाता है, जहां पर उसकी प्रेजेंट गर्लफ्रेंड किसारा ने उसके लिए बहुत सारा खाना बनाकर रखा था। लेकिन हमारा बंदा तो बाहर से खा के आया था, तो वो किसारा से खाने के लिए मना कर देता है। जो सुनकर किसारा काफी ज्यादा ही उदास हो जाती है, क्योंकि उसने बहुत मेहनत से सू के लिए खाना बनाया था। ये देखकर हमारा सू भी ना चाहते हुए भी उसके बनाए हुए खाने को खाने लग जाता है और उसकी तारीफ भी करता है। यहाँ पर किसारा सू को बताती है कि उसने पैसे जोड़ जोड़कर इस घर का रेंट भी भर दिया है। जो सुनकर सू कहता है कि तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं थी, जैसे ही मेरे पास पैसे आते तो मैं पे कर देता। वह ये सब कह ही रही थी कि तभी उसे अचानक से सू के पास से फीमेल सेंट की स्मेल आने लगती है। तो वह सू से इसके बारे में पूछती है। ये सुनते ही सू काफी ज्यादा ही घबरा जाता है और कहता है कि अभी मैं सिटी से आ रहा हूं ना, इसलिए शायद ये सेंट मेरे ऊपर होगी। तुम फालतू की शक मत करो। लेकिन हमारी बंदी के दिमाग में अभी भी यही सब चल रहा था कि यह आखिर कहां से आ रहा है। लेकिन वो इस पर ज्यादा कुछ नहीं कहती है। फिर हमें अगले दिन की सीन दिखाई जाती है, जहां पर शू हमारा हंटर एसोसिएशन जाता है, जहां पर और भी हंटर्स आए थे, क्योंकि उन सभी को एक एस लेवल के हंटर को मारने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। सभी लोग अपनी हाई बेटिंग लगाने लग जाते हैं, लेकिन वहीं हमारा शू सबसे लो बेटिंग लगाकर इस कॉन्ट्रैक्ट को ले लेता है, जो कि सिर्फ 39,000 था। ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा ही गुस्सा हो रहे थे, लेकिन अपने शू को घंटा ही फर्क नहीं पड़ता और वह कहता है उनसे कि भाड़ में जाओ। और यह कहकर वह उस डीमन को मारने के लिए निकल जाता है। डीमन वाले एरिया के पास उसे अयानो मिलती है, जो कि अपने सोल्जर्स के साथ उसकी मदद करने के लिए आई थी। वह सभी लोग मिलकर उस बिल्डिंग के अंदर एंटर करते हैं जहां पर वो डीमन था। डीमन देखते के साथ ही साथ उन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन हमारा बंदा जैसे तैसे कर उससे बचते हुए उसके पीछे चला जाता है और उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन डीमन काफी ज्यादा ही ताकतवर था, वह उसके अटैक को इजीली ब्लॉक कर देता है। ये देखकर शू काफी ज्यादा ही हैरान हो जाता है और फिर वह डीमन शू के ऊपर अटैक करने लगता है, जिससे कि शू जमीन पर गिर जाता है और फिर डीमन उसके ऊपर एक और अटैक करता है। लेकिन तभी वहां पर हमारी किसारा आ जाती है, जो कि भाई शू को बचा लेती है और फिर उस डीमन के ऊपर एक खतरनाक अटैक करती है। इतना खतरनाक अटैक होने के बावजूद भी उस डीमन को खरोच भी नहीं आती है और वह किसारा को पकड़कर दूर फेंक देता है। ये देखकर शू भी हैरान था कि आखिर किसारा को क्या हो गया। तो किसारा कहती है कि लास्ट टाइम हंटिंग किए हुए हमें पूरे 3 महीने हो गए हैं, जिस वजह से मैं काफी ज्यादा ही कमजोर हो गई हूँ, इसीलिए मुझे पावर दो। और यह कहकर वो शू को किस करने लग जाती है, जिससे कि भाई हमारी बंदी की पावर वापस से अफेक्ट हो जाती है और वो अपने डीमन फॉर्म में आ जाती है। और यहाँ पर डीमन वर्सेस डीमन की फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर डीमन किसारा के ऊपर अपने बहुत सारे डॉग से अटैक करता है। लेकिन किसारा अपनी स्वर्ड की मदद से उन सबको खत्म करती जाती है। लेकिन पता नहीं बीच में क्या पागलपति छा जाती है कि वो डायरेक्ट अयानो के ऊपर अटैक करने लग जाती है। अयानो भी कहती है कि क्या पागल हो चुकी है, वहां पर डीमन है। लेकिन हमारी बंदी समझ चुकी थी, उस दिन सू जिसके साथ भी था वह यही लड़की है। तो वह इसी गुस्से में अयानो के ऊपर अटैक कर रही होती है। अयानो उसके हर एक अटैक से बचती है और वह भी भैया काउंटर कर रही होती है। ये हमारा बंदा देख लेता है और कहता है कि आप पागल हो गई हो क्या, आपस में ही लड़ोगी। फिर यहाँ पर हमारी बंदी वापस से शांत हो जाती है और यहाँ पर अब आता है फाइनल ब्लू, जहाँ पर शू और किसारा दोनों ही मिलकर टीम वर्क का यूज करते हैं और किसारा तुरंत अपनी स्वर्ड से उस डीमन के ऊपर अटैक कर देती है, जिससे कि डीमन पीछे हो जाता है। और इसी चीज का फायदा उठाते हुए हमारा शू अपनी मैजिकल बुलेट से एक खतरनाक अटैक करता है और उस डीमन का वहीं पर खेल खत्म हो जाता है और शू का कॉन्ट्रैक्ट भी पूरा हो जाता है। जिसके बाद हम किसारा को देखते हैं, जो कि शू के रूम के बाहर खड़ी होती है और एक कपी स्माइल देते हुए कहती है कि लगता है मुझे आज ये करना होगा। फिर हम देखते हैं कि सारा सोते हुए शू के साथ फोटो खींचती है और उसे सोशल मीडिया पर डाल देती है।
इसके बाद हमें अगले दिन की सीन दिखाई जाती है जहां पर शू हमारा मॉर्निंग में खाना खा रहा होता है मजे से और न्यूज़ देख रहा होता है, जिसमें दिखाया जाता है कल वाली वही बिल्डिंग जिसमें कि हमारे बंदे की फाइट चल रही थी और वह बिल्डिंग पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। इसे देखकर शू कहता है कि अब मैं कर ही क्या सकता हूँ, ये तो मेरा काम है, थोड़ा तो नुकसान होगा ही। तभी किसारा कहती है कि इस बार का जो मॉन्स्टर था वह काफी ज्यादा ही खतरनाक था, क्योंकि जब मैंने उसकी मेमोरी को अब्जॉर्ब किया तो मुझे कुछ खतरनाक पता चला। ये सुनकर सू काफी ज्यादा ही हैरान हो जाता है। तभी सीन कट होती है और हमें दिखाया जाता है कि सुयानो के पास होता है और उससे नए कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पूछ रहा होता है, जिस पर अयानो उसे कुछ बता पाती है। उससे पहले ही उसके फोन में एक नोटिफिकेशन आता है और वो देखती है सू और तशारा की नाइट वाली फोटो, जिसे देखकर उसे काफी ज्यादा ही जेलस फील होता है और वह शू से साफ साफ मना कर देती है कि उसके पास कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है और भाव खाने लगती है। हमारा बंदा उससे कहता है कि प्लीज मुझे पैसों की जरूरत है, बताओ ना, जिस पर अयानो कहती है कि ठीक है मैं रिकॉर्ड चेक कर बताती हूँ। इधर हम इंटेलिजेंस की टीम को देखते हैं, जिन्हें पता चलता है कि कोई मेयर को मारने वाला है, जिसके लिए वह सभी लोग हंटर की एक टीम को तैयार करते हैं। लेकिन हमारी अयानो को जब ये पता चलता है तो वह इस मिशन को शू को दिलवा देती है, जिससे कि भैया हमारे बंदे के पास अच्छा खासा काम आ जाता है और वह डायरेक्ट मेयर का स्पेशल सिक्योरिटी गार्ड बन जाता है और उनकी पार्टी में पहुंच जाता है उनकी रखवाली करने के लिए। वहां पर किसारा भी आई थी, जो कि भाई डायरेक्ट खाने के काउंटर में जाती है, क्योंकि आपको पता ही है उनकी हालत कितनी बेकार है। तो यहाँ पर किसारा एक टिफिन निकालती है और सारा खाना भरने लग जाती है और कहती है कि आज तो भाई खाने का इंतजाम हो चुका है। इधर दूसरी तरफ शू हमारा पूरी तरीके से चौकन्ना था। तभी उसके पास एक पुलिस ऑफिसर आता है जिसका नाम माइलो था और फिर वह दोनों ही मिलकर बातें करने लग जाते हैं। उसी वक्त हम उन दोनों के पीछे दीवार पर एक आंख देखते हैं जो कि उनके ऊपर नजर रख रही होती है। ये चीज हमारा बंदा नोटिस कर लेता है और वो जैसे ही पीछे मुड़ता है तो वो आंख गायब हो जाती है। उसी समय माइलो भी कहता है कि ठीक है मैं यहाँ से चलता हूँ और यह कहकर वह वहां से निकल जाता है। हमारे बंदे को यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रही थी। तभी अचानक से एक डीमन मेयर के पीछे से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन किसारा ये देखकर उसे पकड़ती है और उसे दूर फेंक देती है। और तभी वहां पर और भी ऑफिसर्स आ जाते हैं जो कि उसके ऊपर अटैक करने लग जाते हैं। यहाँ पर हमारी अयानो भी थी जो कि भाई उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन बीच में बार बार उसकी ड्रेस आ रही थी, जिस वजह से वो अपनी ड्रेस को फाड़कर छोटा कर देती है। इधर हमारी किसारा भी फॉर्म में आ जाती है और वह तुरंत ही उस डीमन के ऊपर अटैक करने लगती है। लेकिन यहाँ पर वो डीमन भागने की कोशिश कर रहा था। एक तरह से देखा जाए तो ये डीमन पकड़म पकड़ाई का खेल खेल रहा था, लेकिन भाई कोई भी उसे पकड़ नहीं पा रहा था। तभी वो डीमन अचानक से अयानो के पीछे से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन हमारी किसारा उसके मुंह पर एक खतरनाक वाला किक मारती है और दूर कोने में फेंक देती है। यही मौका था, अयानो उसके ऊपर गन पॉइंट कर देती है, लेकिन वो डीमन उससे कुछ ऐसा कहता है जिसकी वजह से वो उसके ऊपर हमला ही नहीं करती है, जिसे देखते हुए वो डीमन वहां से भाग जाता है। किसारा अयानो से कहती है कि क्या तू इडी हो गई है, उसे भागने क्यों दिया। वहां पर डीमन भाग रहा था कि तभी उसके सामने से हमारा सू आ जाता है जो कि उसके ऊपर अटैक करता है और ये दोनों ही उसे दोनों तरफ से घेर लेते हैं। यहाँ पर हमारा बंदा तो उसे मारने के मूड में था, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उन्हें इस डीमन को जिंदा पकड़ना होगा। ये सुनकर शू डिसाइड करता है कि वह एक वेपन खरीदेगा जिससे कि वह इस डीमन को पकड़ सके, लेकिन उस वेपन की प्राइस $3000 थी और इस कॉन्ट्रैक्ट की भी फीस $3000 है। मतलब अगर उसने इस वेपन को खरीद लिया तो उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा। किसारा मना करती है। तभी वह डीमन हमारे बंदे की तरफ देखते हुए कहता है तुम वही हो ना जिसके पेरेंट्स को डीमन ने मार दिया था। ये सुनकर हमारा बंदा पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और इसी चीज का फायदा उठाकर वो डीमन बिल्डिंग से छलांग मार देता है। सू के पास अब चारा ही नहीं बचता है वेपन खरीदने के अलावा, तो वह तुरंत ही फास्ट डिलीवरी पर क्लिक करता है। इधर डीमन भी हीरो वाली लैंडिंग करता है। उसी समय सुपरफास्ट डिलीवरी ट्रक आता है और उस डीमन को उड़ा देता है, जिससे कि वो डीमन वहीं पर बेहोश हो जाता है। सही में इसे कहते हैं फास्ट डिलीवरी। जिसके बाद हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर को पकड़ लिया जाता है। फिर हम एक लड़की को देखते हैं जो कि किसी चीज से डरकर भाग रही होती है और अपने पेरेंट्स और भाई को ढूंढ रही होती है। तभी एक स्वॉर्ड उसके सीने में आकर घुस जाती है और उसके अंदर से काज एनर्जी निकलने लग जाती है। तभी अचानक से हमारे सू की आंखें खुल जाती है और हमें पता चलता है कि हमारा बंदा सपना देख रहा था जो कि काफी ज्यादा ही डरावना था, और उस सपने में जो लड़की थी वह असल में हमारे बंदे की बहन है। इसके थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि सू अयानो के पास जाता है। अयानो यहाँ पर उससे थोड़ी नाराज थी, लेकिन हमारा बंदा उससे एक मॉन्स्टर की फोटो दिखाता है और कहता है कि हमारा नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट इसे मारने का है, जो कि 1D लेवल का खतरनाक मॉन्स्टर है। इसके लिए हमें 2 लाख यन मिल जाएंगे, तो क्या तुम हमारे साथ चलोगी। जिस पर हमारी अयानो मान जाती है। फिर हम देखते हैं कि उस कैटरपिलर मॉन्स्टर के पास हमारी अयानो की आर्मी खड़ी थी जो कि उसे मारने के लिए तैयार थी।
वो उसके ऊपर बहुत सारे आइस बम से अटैक करते हैं जिससे कि वो ककून फ्रीज होने लगता है। लेकिन अचानक से वो ककून फट जाता है और उसमें से एक बटरफ्लाई मॉन्स्टर निकलता है जिसे देखकर ये सभी लोग काफी ज्यादा ही हैरान थे। वो मॉन्स्टर आते के साथ ही साथ सबके ऊपर अटैक कर देता है और बहुत सारे टैंक्स को भी तबाह कर देता है। इधर अयानो भी गन से उसके ऊपर अटैक किए जा रही थी, लेकिन उस मॉन्स्टर के ऊपर कोई असर ही नहीं हो रहा था। वहीं एक बिल्डिंग के ऊपर हमारे सू और किसारा थे जहां पर सू की हालत बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिख रही थी और किसारा भी कमजोर थी और इस मॉन्स्टर को हराना इन लोगों की बस की तो बात लग ही नहीं रही थी। तो किसारा कहती है कि अब मुझे वापस से तुम्हारी मेमोरीज की जरूरत है। एक्चुअली जब भी किसारा सू को किस करती है तो उसकी कुछ मेमोरीज हमारी किसारा के अंदर पावर के रूप में स्टोर हो जाती है और वह सारी मेमोरीज सू के अंदर से डिलीट हो जाती है, जिस वजह से सू को कुछ भी याद नहीं रहता। लेकिन फिर भी हमारा बंदा अपनी मेमोरीज को सेक्रीफाइस करता है और किसारा को किस करता है जिससे किसारा अपने डेमोनिक फॉर्म में आकर यहाँ पर मुसीबत में पड़ी हुई अयानो को बचा लेती है और अपनी स्वर्ड से मॉन्स्टर के ऊपर मल्टीपल अटैक करने लग जाती है। वो अटैक इतने खतरनाक थे कि मॉन्स्टर को रिएक्शन करने का मौका ही नहीं मिलता है और इसी चीज का फायदा उठाते हुए पीछे से हमारा शू एक फाइनल ब्लो देता है और एक ही शॉट में उस मॉन्स्टर का खेल खत्म कर देता है। लेकिन भैया शू की हालत खराब थी तो वह तुरंत ही जमीन पर गिर जाता है। ये देखकर किसारा उसके पास आती है। अब किसारा जैसे ही उसे टच करती है तो अचानक से उसके दिमाग में शू की पुरानी मेमोरीज चलने लगती हैं, जिसमें वह देखती है कि शू पहले कैसे अयानो के साथ खुशी से रहा करता था और वह दोनों एक परफेक्ट कपल थे। ये देखकर उसे बुरा लगता है, लेकिन अब किया ही क्या जा सकता था। जिसके बाद हम अगले दिन की सीन देखते हैं, जहां पर अयानो और उसकी पूरी आर्मी एक बंदे को पकड़ने के लिए आई थी, जिसके ऊपर एक डीमन ने कंट्रोल कर लिया था और वह वहां पर तबाही मचा रहा था। अयानो की टीम उसके ऊपर अटैक करती है, लेकिन जब कुछ भी नहीं होता है तो वह लोग उसके ऊपर रॉकेट लॉन्चर लच कर देते हैं, जिससे कि उसका खेल खत्म हो जाता है और उसे पकड़ लिया जाता है। जब उसे ले जाया जा रहा था तभी अचानक से किसारा उसके चेहरे को देखती है और हैरान हो जाती है क्योंकि यह मेंबर असल में उसकी टीम का एक प्रीवियस सोल्जर था और उसको एक डीमन ने कंट्रोल कर लिया है। वह इस चीज की जानकारी के लिए हंटर एसोसिएशन की एक मेंबर से मिलती है और उसे उस बंदे की फोटो दिखाते हुए कहती है कि क्या तुम इसे जानती हो, जिस पर वह कहता है कि हाँ, यह अब हमारी कस्टडी में है और इसके अंदर एक खतरनाक डी रैंक का डीमन है। यहाँ पर अयानो उस बंदे के बारे में इंफॉर्मेशन उनसे ले रही होती है। इधर दूसरी तरफ हमें हमारे शू और किसारा दिखाए जाते हैं जो कि अंधेरे में बैठकर खाना खा रहे थे और हमारी किसारा तो भैया यहाँ पर आराम से फोटो क्लिक करती है और सोशल मीडिया पर अपलोड कर देती है। जिसके बाद हम अगले दिन की सीन देखते हैं जहाँ पर ये दोनों कहीं पर जा रहे होते हैं। तभी वहां पर एक नए बंदे की एंट्री होती है जो कि भाई उनके सामने पागलपंती करने लगता है और हमें पता चलता है कि यह प्रेसिडेंट का बेटा है और वो हमारे किसारा को बहुत ज्यादा ही पसंद करता है, लेकिन हमारी किसारा उसको भाव नहीं देती है। तभी अचानक से किसारा की नजर अयानो पे पड़ती है जो कि एक आदमी के साथ गाड़ी से कहीं जा रही होती है। तो किसारा भी सू के साथ उनका पीछा करती है और एक पार्क में पहुंच जाती है। अयानो उन्हें देख लेती है और उनके पास आती है। अयानो यहाँ पर सू को कल वाले डीमन के बारे में सब कुछ बता देती है। तभी बगल में खड़ा हुआ बंदा अपना आईडी कार्ड दिखाते हुए उनसे कहता है कि मैं पुलिस ऑफिसर हूं और मैं उसी डीमन के बारे में इंफॉर्मेशन लेकर आया हूं। वह उन्हें बताने लगता है कि उस डीमन का नाम टॉमी रोज है और वह इसी पार्क में आया करता था अपने एक साथी के साथ। मुझे पता चला है जिस साथी के साथ वह आया करता था वह एक तरह से एक कॉन्ट्रैक्टर था जो कि दूसरे लोगों को डीमंस की पावर दिया करता था। अब हमने इस डीमन को तो पकड़ लिया है, लेकिन अब हमें उस कॉन्ट्रैक्टर को भी पकड़ना होगा। ये बात सुनते ही सू काफी ज्यादा ही गुस्से में आ जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि इस कॉन्ट्रैक्टर की वजह से ही उसके पेरेंट्स की भी डेथ हुई थी। इसीलिए वह अयानो से कहता है कि अब मैं भी तुम्हारे साथ इस केस के ऊपर काम करूंगा। तभी अचानक से पुलिस के पास एक कॉल आता है जिसे सुनकर वह काफी ज्यादा ही हैरान हो जाता है और उसे पता चलता है कि टोनी रोजर को किसी ने बेरहमी से मार दिया है। वह पुलिस वाला जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचता है तो वह वहां पर माइल्स को देखता है जिसने कि पहले ही सारी इन्वेस्टिगेशन कर ली होती है। माइल्स वहां पर उसे एक नाइफ की फोटो दिखाता है जिसमें कि सरपेंट गैंग का लोगो था। माइल्स कहता है कि शायद सरपेंट गैंग वालों ने ही टोनी को मार दिया है क्योंकि उनके गैंग के मेंबर सर्विलेंस कैमरा में कैप्चर हुए हैं। ये सुनते ही पुलिस को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। इधर दूसरी तरफ अयानो भी कॉन्ट्रैक्टर को ढूंढने के लिए इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। तभी रास्ते में उसे शू मिलता है जो कि उसे कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला था, लेकिन अयानो यहाँ पर बहुत ज्यादा ही इमोशनल हो जाती है और उसे कहती है कि तुम मुझे भूल कैसे सकते हो, तुम मुझे जानते नहीं हो क्या। यहाँ पर हमारा बंदा तो भाई पूरी तरीके से भूल चुका था और जो यहाँ पर अयानो कह रही थी वह उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, जिससे कि अयानो काफी ज्यादा ही उदास होकर वहां से निकल जाती है। तभी रास्ते में उसे किसारा मिलती है जो कि उसे संभालती है और उसे अपनी सारी पावर्स के बारे में बता देती है कि जब वो उसे किस करती है तो उसकी सारी पावर्स एक्टिव हो जाती है और सू के अंदर से मेमोरी गायब हो जाती है। ये सुनकर अयानो को झटका लगता है, लेकिन वह ऐसे दिखाने की कोशिश करती है जैसे कि उसे किसी चीज की पड़ी ही नहीं है और वह उससे कहती है कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता।
भाड़ में जाओ और यह कहकर वहां से निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ सू आराम से बैठा था कि तभी उसके पास एक लेटर आता है। जैसे ही वह उस लेटर को खोलता है तो उसमें लिखा था कि मुझे पता है कि तुम्हारे पेरेंट्स को किसने मारा है और अगर तुम जानना चाहते हो तो इस एड्रेस पे आ जाओ। ये सुनते ही हमारा बंदा काफी ज्यादा ही गुस्से में आ जाता है और तुरंत ही वहां पर पास में खड़ी एक साइकिल उठाकर निकल जाता है उस एड्रेस पर। जैसे ही वह वहां पर पहुंचता है तो पहले वह अपनी गन निकाल लेता है। पता चले भाई कोई उसकी गर्दन उड़ा दे, और ऐसा होता भी है। पीछे से एक खतरनाक डीमन गल आती है और उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि यह सब एक ट्रैप था जो कि शू को मारने के लिए बिछाया गया था, और यह डीमन असल में टोनी की गर्लफ्रेंड है जो कि टोनी की मौत का बदला लेने के लिए आई है। तभी वहां पर पुलिस वाला भी आ जाता है और उसके ऊपर अटैक करने लग जाता है, जिस वजह से उस डीमन को वहां से भागना पड़ जाता है। लेकिन वो भागकर डायरेक्ट अयानो के पास आ जाती है और उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है। लेकिन सही समय पर वहां पर किसारा आ जाती है और उसके अटैक को ब्लॉक कर देती है। उसी समय सूबी किसारा से फोन पर कह रहा था कि तुम उस डीमन को रोक के रखो, मैं अभी आता हूं। लेकिन वो डीमन वहां से भाग जाती है। तो किसारा और अयानो उस डीमन का पीछा करने लगते हैं और एक शॉप के पास पहुंच जाते हैं। शू किसारा से कहता है कि वहां पर जितने भी मिरर हैं उन पे ज्यादा कर ध्यान रखना। वो उसे और भी कुछ बता पाता। तो उससे पहले ही पास ही की विंडो की मिरर में से वो डीमन निकलती है और अयानो के ऊपर अटैक कर उसे इंजेक्ट कर देती है। लेकिन अयानो जैसे तैसे कर उसके ऊपर शूट करने लगती है। लेकिन वो डीमन एक छोटे से मिरर से निकलकर भाग जाती है। किसारा भी उस मिरर के अंदर जाने की कोशिश करती है लेकिन वो बीच में ही फंस जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं उसी पुलिस ऑफिसर को जो कि शू से बात कर रहा था और उससे पूछता है कि आखिरकार तुम्हें उस फीमेल डीमन की लोकेशन के बारे में कैसे पता चला। अब शू भाव खाते हुए कहता है कि बस मुझे इसके बारे में पता चल गया और कुछ नहीं बता सकता मैं। जिस पर पुलिस वाला कहता है कि मुझे पता है तुम अपने पेरेंट्स के मर्डर को ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन जब तक तुम मेरे साथ कोऑपरेट नहीं करोगे तब तक तुम्हें कुछ भी नहीं पता चलेगा। इसीलिए हमारे साथ मिलकर काम करो। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें अयानो को दिखाया जाता है जिसके पास उसकी मॉम आई होती है एक्स्ट्रा क्लॉथ और एक्स्ट्रा फूड लेकर, क्योंकि भाई उसके पीछे अब डीमन पड़ चुकी थी और घर पर ऐसे खुलेआम रहना उसके लिए सेफ नहीं था, तो उसे शेल्टर कर दिया जाता है ताकि वह उस डीमन से बची रहे। यहाँ पर ये लोग कुछ देर बात करते हैं जिसके बाद उसकी मॉम वहां से चली जाती है और थोड़ी देर बाद वहां पर सू आ जाता है जो कि उसे बताता है कि उसने नया कॉन्ट्रैक्ट लिया है। फिर इन दोनों के बीच में बात होने लगती है, जहां पर हमें पता चलता है कि अयानो और शू के रिलेशनशिप के बारे में अयानो की मां को पता चल गया था, जिस वजह से अयानो की मां ने शू को अपनी कंपनी से निकाल दिया था और हमारा बंदा तभी से बेरोजगार हो गया था। लेकिन यहाँ पर अयानो उसके पास आते हुए कहती है कि कोई बात नहीं, तुम अभी भी मेरे पास आ सकते हो, और यह कहते हुए वह ब्लश कर रही होती है। तभी यहाँ पर रात हो जाती है और फिर हमें दिखाया जाता है कि इन दोनों के बीच में भाई कुछ गुलगुलू वाला सीन होता है। तभी अचानक से छत पर से एक वाटर ड्रॉप गिरती है जिसमें से वही डीमन निकलकर उनके ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन वो लोग बच जाते हैं और हमें पता चलता है कि असल में ये तो एक ट्रैप था इस डीमन को पकड़ने के लिए। किसारा भी वहां पर आ जाती है और उस डीमन के ऊपर अटैक करती है। लेकिन वह डीमन काफी फास्ट था, वह उसके अटैक से बचता है और वहां से भाग जाता है। यहाँ पर अयानो किसारा से गन मांगती है, लेकिन हमारी बंदी उससे पूरी तरीके से चिड़ी हुई थी, क्योंकि अभी जो उसने सू के साथ किया था उसकी वजह से, तो वो उससे कहती है कि तुम शांति से यहीं रहो और उसके ऊपर अटैक कर उसे जमीन पर गिरा देती है। इधर दूसरी तरफ सू भी उस डीमन के ऊपर नजर रखे था। तभी अचानक से पीछे से किसारा आ जाती है जो कि शू के ऊपर तलवार तान देती है। हमारा बंदा 2 मिनट के लिए तो डर गया था, लेकिन वह समझ गया था कि पीछे किसारा है। यहाँ पर किसारा उससे कहती है कि अब समय आ गया है, मुझे अपनी पावर्स को बढ़ाना होगा। जिस पर वो कहता है कि क्या, और यह कहते ही भैया किसारा तुरंत ही अपने बंदे को कस के किस करती है, वह भी स्ट्रांग वाली, जिससे कि उसकी आधी से ज्यादा मेमोरी उसके अंदर चली जाती है। और यहाँ पर किसारा अपने पावरफुल फॉर्म में आ जाती है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक भी लग रहा था। जिसके बाद वह अपने फॉर्म के साथ उस डीमन से फाइट करने पहुंच जाती है और यहाँ पर फाइट हो भी रही होती है। इधर दूसरी तरफ हमारा बंदा बेहोश पड़ा होता है जिसके पास अयानो आती है और उसे संभालती है, और यहाँ पर किसारा और डीमन के बीच में फाइट चल रही थी, जहां पर डीमन किसारा के ऊपर भारी पड़ रही थी और उसे गंदी तरीके से मार रही थी, जिसकी वजह से किसारा एक पॉइंट पे तो जमीन पर गिर जाती है और डीमन उसके ऊपर फाइनल अटैक करने वाली थी। लेकिन तभी हमारा बंदा तुरंत ही उसे धक्का देता है और उसके हाथ में एक छोटी सी चीज थी जिसे कि वह उस डीमन के सीने में मार देता है, और किसारा फिर अपनी तलवार से उस चीज को उस डीमन के अंदर घुसा देती है, जिससे कि वहीं पर उस डीमन का खेल खत्म हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि अयानो और किसारा बात कर रहे थे, जहां पर अयानो को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है कि शू के अंदर से उसके साथ बिताई गई सारी मेमोरी चली गई है। लेकिन किसारा बहुत ज्यादा ही दुखी होती है क्योंकि उसे फील हो रहा होता है कि जब शू अयानो के साथ था तो वह कितना ज्यादा ही खुश था, और यही चीज उसे अंदर से काफी ज्यादा ही तोड़ रही थी। इस वजह से अयानो को ही शू के घर को साफ करने के लिए वहां पर जाना पड़ता है, और इसी बीच इन दोनों की थोड़ी बहुत बहस भी हो जाती है।
इधर दूसरी तरफ हम एक नन को देखते हैं जो कि भाई दिखने में काफी ज्यादा ही खतरनाक थी और उससे कोई इंसान कह रहा था कि 2000 इंसिडेंट ओल्ड टाउन पर होने वाला है, तुम्हें वहां पहुंचना होगा। तो वह लड़की तुरंत ही एक टैक्सी को पकड़ती है और ओल्ड टाउन के लिए निकल जाती है। इस लड़की का नाम सैरोन है जो कि एक हंटर है। इधर दूसरी तरफ हम एक ब्रिज के नीचे किसारा को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा ही दुखी थी और उसके फोन में शू के काफी सारे मैसेज आए थे जो कि उससे पूछ रहा था कि आखिर तुम इतने दिनों से कहाँ हो, घर वापस आ जाओ। लेकिन किसारा इस पर कोई भी रिप्लाई नहीं देती है। तभी वह इंस्टाग्राम पर अयानो और शू की फोटो देखती है, वो भी एक साथ, जिस पर वो और ज्यादा ही जल बुझ जाती है और उसे इतना गुस्सा आता है कि वो अपने फोन को अपने आप से दूर फेंक देती है। इधर दूसरी तरफ हम एक बिल्डिंग में दो हंटर्स को देखते हैं जो कि इन्वेस्टिगेशन करने आए। वो जैसे ही एक डीमन की बॉडी को देखते हैं वो शॉक हो जाते हैं, लेकिन तभी अचानक सेन उनके ऊपर अटैक कर देती है और उनमें से एक हंटर को ढेर कर देती है और दूसरे हंटर के ऊपर बहुत से अटैक कर उसे लॉक कर देती है और फिर एक बिल्डिंग की फोटो दिखाते हुए उससे पूछती है कि आखिर यह कहाँ है। लेकिन इतने में ही वहां पर बहुत सारे पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं और उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं। लेकिन सैरोन यहां पर हंटर का सहारा लेते हुए वहां पर बच जाती है और उसके जेब में से बहुत सारे आईडी कार्ड निकालकर उस बिल्डिंग से कूदकर एक गाड़ी में बैठकर वहां से भाग जाती है। वहीं दूसरी तरफ शू के पास एक और अनजान आदमी से एक मैसेज आता है जो कि उसे रेलवे स्टेशन बुलाता है एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो शू हमारा वहां पहुंच जाता है और एक बेंच पर बैठ जाता है और उसी के ठीक पीछे वही अनजान बंदा बैठा होता है जो कि उसे एक टैबलेट के जरिए शेरोन की फोटो दिखाता है और कहता है कि इस लड़की ने आधे घंटे पहले दो हंटर्स को बेरहमी से मार दिया है और कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर भाग गई है। उस लड़की को देखते ही शू शॉक हो जाता है, जैसे कि वो पहले भी उस लड़की से मिल चुका हो। तभी वह खबरी उससे कहती है कि तुम सेलेस्टियल एबिस से बचकर रहना। ये सुनते ही शू उससे पूछता है कि ऐसा क्यों, लेकिन तब तक वो गायब हो चुकी थी। शू यहाँ पर हैरान था कि आखिर वह अचानक से चली कहाँ गई। इसके बाद शू एस्ट्रोल एबिस के बारे में जानने के लिए अयानो की मॉम के पास जाता है, जिस पर वह बताती है कि यह एक इंटरनेशनल हंटिंग ऑर्गेनाइजेशन है और यह वर्ल्ड वाइड डीमंस को मारती है। ये सुनकर शू कहता है कि थैंक यू इनके बारे में बताने के लिए, लेकिन वह अभी भी मन में सोच रहा होता है कि आखिर एस्ट्रोलेबिस वालों से उसको क्या खतरा हो सकता है। तभी हमें रात की सीन दिखाई जाती है जहां पर शरोन सभी गार्ड्स को बेहोश कर अयानो की मॉम के कैबिन में पहुंच जाती है, जहां पर अयानो की मॉम किसी से बात कर रही होती है। लेकिन जैसे ही वो शेरोन को देखती है तो वह फोन को पीछे छुपा लेती है और उससे पूछती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिस पर शेरोन बताती है कि वह एस्टल एबिस की मेंबर है और वह यहाँ पर किसारा को ढूंढने के लिए आई है। लेकिन अयानो की मॉम उसे कुछ भी बताने के लिए मना कर देती है, जिस पर शेरोन गुस्से में आकर अपनी फाइटिंग पोजीशन में आ जाती है। लेकिन तभी वहां पर एंट्री होती है अयानो की, जो कि आते के साथ ही साथ उसके ऊपर गोलियां चलाने लगती है। लेकिन शेलोनो अपनी रिफ्लेक्सेस का यूज कर उसके हर एक अटैक से बचती है और उसके ऊपर उल्टा अटैक करती है और उसके हाथों से बंदूक को दूर फेंक देती है, जिससे कि अयानो भी अपनी फाइटिंग पोजीशन में आ जाती है। उसकी फाइटिंग पोजीशन को देखकर सैरोन कहती है कि क्या तुम शू को जानती हो। अब शू का नाम सुनकर वो काफी ज्यादा ही शर्माने लग जाती है। ये सुनकर सैरोन समझ जाती है कि इसका कुछ ना कुछ तो रिलेशन है। तो वो उससे कहती है कि चलो अब मुझे शू के बारे में बताओ कि आखिर वो कहाँ है। लेकिन अयानो ये भी बताने से मना कर देती है। तो वो कहती है कि ठीक है कोई बात नहीं, और उसका मोबाइल निकालते हुए कहती है कि ये देखो तुम्हारा मोबाइल मेरे पास है, अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। और यह कहकर वह वहां से भाग जाती है। इधर दूसरी तरफ हम हमारी डिप्रेशन में पड़ी किसारा को देखते हैं, जिसके पास अयानो का मैसेज आता है जो कि असल में सैरोन उसके फोन से कर रही थी। वो किसारा को अपनी फोटो भेजती है और कहती है कि कुछ याद आया, जो देखकर किसारा काफी ज्यादा ही शॉक हो जाती है। इधर दूसरी तरफ हमारा सू आराम से कुछ सामान लेकर अपने घर की तरफ जा रहा था। तभी अयानो की मॉम का उसके पास कॉल आता है, जहां पर अयानो उसे वार्न करती है कि शेरोन तुम्हारे पास आ रही है। ये सुनकर शू कहता है कि कोई बात नहीं, मैं उसे हैंडल कर लूंगा। जैसे ही वह अपने घर के पास पहुंचता है तो वह डायरेक्ट अपनी गन निकाल लेता है और दरवाजे पे पॉइंट कर देता है। लेकिन शेरोन तुरंत ही बाहर निकलती है और उसके ऊपर चढ़कर उसे अपनी बिल्डिंग से नीचे गिरा देती है और वह खुद भी नीचे आकर शू के ऊपर लगातार अटैक करती जाती है। और भाई वह बहुत ज्यादा ही ताकतवर, वह हमारे बंदे को दूर फेंक देती है और फिर उसके ऊपर चढ़कर उससे कहती है कि तुमसे फिर से मिलकर अच्छा लगा, तुम मुझे भूले तो नहीं, लेकिन आपको पता ही है कि हमारा बंदा गजनी की दूसरी औलाद है, उसे कुछ भी याद नहीं है। तो वह उससे कहता है कि सॉरी, मैं आपको जानता नहीं हूँ। ये सुनकर शेरोन और ज्यादा ही गुस्से में आ जाती है और उसके ऊपर पंच पे पंच बरसाने लग जाती है। वो उसका चेहरा सफेद से लाल करती उससे पहले ही किसारा वहां पर आ जाती है और उसे रोक लेती है और उसके ऊपर अपनी तलवार तान देती है। शेरोन उससे कहती है कि ओह, मुझे तुम्हारा ही तो इंतजार था, दुनिया की सबसे खतरनाक डीमन किसारा, तुम मुझे भूली तो नहीं। जिस पर किसारा कहती है कि नहीं, तुम्हें कैसे भुलाया जा सकता है, अब मैं तुम्हें मार दूंगी। जिस पर शेरोन कहती है कि तुम पहले भी मुझे नहीं मार पाई थी, अब क्या मारोगी। ये सुनते ही किसारा गुस्से में आ जाती है और फिर क्या था,
दंगल स्टार्ट हो जाता है। इन दोनों की फाइट में मजा आ ही रहा था कि तभी अयानो अपनी फोर्स लेके आ जाती है। उसकी इतनी सारी फोर्स को देखकर सैरोन वहां से दुम दबाकर निकल जाती है। इधर हमारी किसारा शू को देखता है जो कि भैया जमीन पर लेटा हुआ था। तो पता नहीं हमारी बंदी की तन मददन में क्या आग लगती है। वो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन अयानो उसकी चुटिया पकड़कर पीछे खींच लेती है और कहती है कि जरा देखो उसकी हालत कितनी खराब है, इसे हॉस्पिटल ले जाना। और तुम ये सब क्या कर रही हो। फिर हम देखते हैं शू को जो कि काफी ज्यादा ही डरा होता है क्योंकि उसकी बहन के पेट के अंदर बहुत बड़ा भाला घुसा हुआ था और वह उसे मदद के लिए पुकार रही थी। यहाँ पर शू डरते हुए किसारा का नाम लेता है और तभी किसारा सामने आ भी जाती है। किसारा जैसे ही उसकी मदद करने के लिए बढ़ती है वैसे ही अचानक से शू की बहन और किसारा दोनों ही गायब हो जाते हैं। हम देखते हैं कि शू हॉस्पिटल में पड़ा था और किसारा उसका ध्यान रख रही थी। अयानो उसके पास आती है और उससे पूछती है कि शू की हालत कैसी है। किसारा बताती है कि अभी वह ठीक है, बस वह आराम कर रहा है। अयानो किसारा से पूछती है कि शरण शू को कैसे जानती है, क्या तुम दोनों पहले भी उससे मिल चुके हो। इस पर किसारा कहती है कि हाँ, हम मिल चुके हैं। आज से 3 साल पहले जब सू ने मुझे बचाया था तभी सीन कट होती है और हमें सेरोन को दिखाया जाता है जो कि एक बहुत बड़ी कंटेनर बोट में थी और वहां के बहुत सारे लोगों को मारकर वह एक कंटेनर के पास पहुंचती है जिसके अंदर एक हाईटेक खतरनाक डीमन हंटिंग सूट था। जिसके बाद वह कहती है कि शू तुम्हारा खेल खत्म, मैं 3 साल पहले का बदला अब लेके रहूंगी और इसी के साथ इस एने का पार्ट 1 खत्म होता है। अब देखते हैं कि 3 साल पहले क्या हुआ था और शेरोन आखिर शू और किसारा के पीछे क्यों पड़ी है, ये सब आपको पार्ट 2 में पता चलेगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक सब्सक्राइब घंटा दबाएं, हमारी फैमिली में आ जाए। ऐसी वीडियो आती रहती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।